हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किए थे, उसमें से पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें क्या बताए कि चैप्टर का नाम था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको करना क्या है, खाद्य उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। खाद्य उत्पादन को क्या करना है, बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो खाना मात्रा भी बढ़ना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। तो उसमें हम पशुपालन पढ़े, पशुधन पढ़े और देखें कि कौन से जीव जंतुओं को क्यों पाला जाता है, किसके लिए पाला जाता है। ठीक है ना, उतना तो आपको भी पता है कि गाय को क्यों पालते हैं, दूध के लिए। मुर्गी का पालन क्यों किया जाता है, मांस के लिए, अंडा के लिए। ठीक है ना, ये सब तो आपको भी पता है। भेड़ क्यों पालते हैं, ऊन के लिए। रेशम कीट क्यों पालते हैं, रेशम के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ओके, तो जो भी है इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक है, ये दूसरा वीडियो है, चैप्टर नंबर 9 का दूसरा वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फॉर्म तथा फॉर्म पशुओं का प्रबंधन। फॉर्म तथा फॉर्म पशुओं का प्रबंधन, और इसमें दो फॉर्म आएगा। कितना फॉर्म आएगा? दो। एक आएगा डेयरी फॉर्म प्रबंधन और दूसरा आएगा कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन। और डेयरी फॉर्म प्रबंधन में आपको पता है किसके लिए किया जाता है, दुग्ध उत्पादक के लिए। किसके लिए? दुग्ध उत्पादक के लिए। नाम सुने होंगे, आपके गांव में दुग्ध उत्पादक के लिए एक डेयरी होगा, डेयरी संस्थान होगा। आपके गांव में होगा तो मेरे ही है तो है, मिर्जागंज में। मेरे घर में डेयरी है ना। हाँ, मेरे डेयरी का नाम है मिर्जागंज महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति, जो कि सुधा डेयरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ओके, तो मेरे घर में भी डेयरी है। और दूसरा देखिए, दूसरा है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। दूसरा कौन सा है? कुक्कुट फार्म प्रबंधन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेयरी फार्म प्रबंधन, उसके बाद जानेंगे कुक्कुट फार्म प्रबंधन के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं डेयरी फार्म प्रबंधन। कौन सा? डेयरी फार्म प्रबंधन। तो डेयरी, नाम जानते होंगे, डेयरी में क्या होता है, दुग्ध उत्पादन किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें उन साधनों तथा तंत्रों का अध्ययन करते हैं। इसमें डेयरी फार्म प्रबंधन में इसमें उन संसाधनों या तंत्रों का अध्ययन करते हैं जिससे दुग्ध की गुणवत्ता, जिससे क्या हो, दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार हो तथा उसका उत्पादन बढ़ता हो। क्या? फिर से बोलिए। डेयरी फार्म प्रबंधन में हम क्या करते हैं, इसमें उन संसाधनों या तंत्रों का अध्ययन करते हैं जिससे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार, दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार तथा उसका उत्पादन बढ़ता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दुग्ध अच्छे गुणवत्ता वाला भी होना चाहिए और ज्यादा मात्रा में भी दूध होना चाहिए। ठीक है ना, यही होता है किसमें? डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, डेयरी फार्म प्रबंधन में। क्लियर है? आगे देखिए, दुग्ध उत्पादन में मूल रूप से फॉर्म में रहने वाले पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कि डेयरी वाले लोग कौन से नस्ल का गाय रखे हुए हैं। अब ये नस्ल क्या होता है, नस्ल भी आगे बताएंगे। ठीक है ना, कि दुग्ध उत्पादक मूल रूप से फॉर्म में रहने वाले पशु, मतलब किस पशु का नस्ल रख रहा है। अगर गाय है तो गाय का कौन सा नस्ल है, ठीक है ना, उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सॉरी। आगे देखिए, डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए क्या क्या किया जाता है, इसको लिखिए थोड़ा। डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए क्वेश्चन पूछता है कि डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए क्या क्या करते हैं, हम लोग क्या क्या करते हैं। तो उसी का 4-5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक एक करके सब बताएंगे। और सब आपको ही पता होगा। क्या आपको भी पता है? हाँ, आपको भी पता है कि डेयरी फार्म प्रबंधन में क्या क्या होना चाहिए, इतना तो पता ही होगा। जैसे देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई डेयरी खोले हैं, ठीक है, और उसमें गाय रखते हैं, तो सबसे पहले क्या बात ध्यान रखना होगा कि गाय जो रख रहे हैं वो अच्छे नस्ल का होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले गाय के अच्छे नस्ल का चयन करना, गाय के अच्छे नस्ल का चयन करना। इसका मतलब हम गाय के उस अच्छे नस्ल का चयन करेंगे जो ज्यादा दूध देती हो, जो अच्छे गुणवत्ता वाले दूध देती हो। ठीक है, उसी का तो चयन करेंगे, कि ज्यादा मेहनती गाय को हम चयन करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, आगे देखिए, जिसके पास उच्च उत्पादन क्षमता हो। अभी क्या बोले, अच्छे नस्ल का चयन करेंगे जिसके पास उच्च उत्पादन क्षमता हो, बहुत ज्यादा मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो।
रोगों के प्रति प्रतिरोधक हो। रोगों के प्रति क्या हो? प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो। यानी कि अगर कोई उसको रोग हो तो वो अपने आप उस रोग को ठीक कर ले। क्या मेरा गले में फंस गया कुछ? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, गाय के अच्छे नस्ल का चयन करेंगे। सबसे पहले गाय के अच्छे नस्ल का चयन करेंगे जिसके पास उच्च उत्पादन क्षमता हो। जिसके पास क्या हो? उच्च उत्पादन क्षमता हो। रोगों के प्रति प्रतिरोधक अधिक हो। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता क्या हो? अधिक हो। अच्छा जन्म दर हो। अच्छा जन्म दर हो यानी कि हर एक साल बच्चे का जन्म होता हो। लंबे समय तक उत्पादक हो। लंबे समय तक उत्पादकता हो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा कोई गाय होता है, गाय होती है जो कि 6 महीना या 8 महीना ही दूध देती है, लेकिन कोई कोई गाय इतना अच्छा होती है कि सालों भर दूध देते रहती है, तो वो ज्यादा अच्छा है ना, जो लंबे समय तक उत्पादकता हो। इससे हमको बेनिफिट होगा ना। ओके, आगे देखिए दूसरा, पशुओं को भोजन प्रदान करने का वैज्ञानिक ढंग होना चाहिए। पशुओं को भोजन प्रदान करने का वैज्ञानिक ढंग होना चाहिए। अब क्या सोच रहे, क्या सुन रहे हैं कि पशुओं को भोजन के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, अगर आप मानव हैं और आप भी वैज्ञानिक ढंग से भोजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने भोजन की विधि आपका गलत है। आपको भी वैज्ञानिक ढंग से भोजन करना चाहिए। तो अगर ऐसा वीडियो का जरूरत है कि हम कैसे भोजन वैज्ञानिक तरीके से करें तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट में लिखिए, इस पर भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आपके इंटरेस्ट के आधार पर। ऐसे तो जो सिलेबस चल रहा है उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पशुओं को भोजन प्रदान करने के लिए कौन सा ढंग अपनाना चाहिए? वैज्ञानिक ढंग। कई जगह जाइएगा डेयरी में या जो बहुत ज्यादा गौपालन होता है वहां डेयरी फार्म प्रबंधन ही होता है, तो उनको पता होता है कि इन गाय को कितना मात्रा में भोजन देना चाहिए और कौन सा भोजन देना चाहिए। तो ये क्या हुआ? वैज्ञानिक ढंग ही तो हुआ। ओके, तीसरा देखिए, पशुओं को भोजन में खासकर, जो भी पशु को भोजन देंगे उसके भोजन में खासकर गुणवत्ता तथा मात्रा का ध्यान देना चाहिए। अभी वही बोले थे, किसका ध्यान देना चाहिए? गुणवत्ता तथा मात्रा का, यानी कि कितनी मात्रा में हमको देना है और कौन से गुण वाले भोजन देना है। अगर गाय में प्रोटीन की मात्रा कम है तो ज्यादातर हमको वैसा चारा खिलाना है जिसमें क्या हो? प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, यानी कि वो प्रोटीन वाला गुण हो। तो उसमें खासकर गुणवत्ता तथा मात्रा का ध्यान देते हैं। ओके, चौथा पॉइंट क्या है? इसके अलावे, किसके अलावे? जो भी भोजन वैज्ञानिक ढंग से कराए और गुणवत्ता वाला और मात्रा वाला भोजन कराए, इसके अलावे दुग्धीकरण, दुग्ध उत्पादों के भंडारण। दुग्धीकरण मतलब दुग्ध कैसे होगा, दुग्ध को कैसे गारा जाएगा, उसका भी तो मशीन होगा, ठीक है, तो मशीन से भी कराता है। बड़े बड़े डेयरियों में जाइएगा तो देखिएगा। दुग्ध उत्पादकों के भंडारण। अब दुग्ध उत्पादन हो गया, दुग्धीकरण हो गया, गाय से दुग्ध निकाल लिया गया, अब उसका भंडारण भी तो अच्छे से होना चाहिए कि जहां तहां ऐसे गिर रहा है, बजड़ रहा है, बह रहा है, बैक्टीरिया लग रहा है, मक्खी लग रहा है, मच्छर बैठ रहा है, धूल कण पड़ रहा है, ऐसे होगा अच्छा क्या? नहीं। तो दुग्ध उत्पादों के लिए क्या होना चाहिए? भंडारण अच्छा होना चाहिए, तथा परिवहन के दौरान कड़ी सफाई तथा स्वास्थ्य का भी ध्यान देना जरूरी है। परिवहन के समय भी, दुग्धीकरण जिस टाइम दुग्ध गार रहे हैं उस समय भी, जिस टाइम दुग्ध उत्पादक का भंडारण कर रहे हैं उस टाइम भी, और जिस टाइम उसका परिवहन कर रहे हैं उस टाइम भी कड़ी सफाई का ध्यान देना है, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। क्लियर है? आगे देखिए, समय समय पर निरीक्षण का भी आवश्यकता होती है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि समय समय पर निरीक्षण का आवश्यकता होती है? निरीक्षण का मतलब होता है जांचना। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? जांचना। कोई ऐसे व्यक्ति होगा उसमें जो जांच करेगा, सप्ताह भर में आएगा और जांच करेगा कि आपका डेयरी अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वैज्ञानिक ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो समय समय पर निरीक्षण का भी आवश्यकता होती है। इससे समस्याओं को पहचान कर तुरंत समाधान आसान से निकलता है। इससे होता क्या है? जो भी जांच करने आता है उससे होता क्या है? उससे यही होता है कि उसका समस्या का पता चलता है और उस समस्या का समाधान भी आसानी से निकल पाता है, ठीक है ना, इससे यही होता है। अगला देखिए, समय समय पर पशु चिकित्सक का जांच हेतु अनिवार्य है। समय समय पर पशु चिकित्सक मतलब पशुओं का डॉक्टर का आना, जांच हेतु आना जरूरी है।
किसके लिए आना जरूरी है? जांच के लिए आना जरूरी है। अगर डॉक्टर समय समय पर आ रहा है तो वो देखेगा कि कहीं गाय का कुछ मन खराब तो नहीं है, शरीर का तबीयत खराब तो नहीं है, कुछ बुखार वगैरह तो नहीं है, कोई कीड़ा वगैरह अटैक तो नहीं कर दिया, कोई घाव फुंसी वगैरह तो नहीं हो गया। तो पशु चिकित्सक आएगा, वो अपने हिसाब से जांच करेगा और उसको दवाई वगैरह देगा। तो ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए, डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है ना? इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर हम कोई अच्छा डेयरी खोल रहे हैं, उसमें दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक अच्छा गाय खोजेंगे जो जिसमें उच्च मात्रा में दुग्ध होता हो, बढ़िया दूध होता हो, बढ़िया दूध देती हो, वो गाय खोजेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? भोजन प्राप्त करेंगे, अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त करेंगे, जो खास करके उसके गुणवत्ता और मात्रा का भी ध्यान देंगे कि कौन सा भोजन देना है, कितना मात्रा में भोजन देना है, सारा कुछ ध्यान देंगे। और आगे क्या ध्यान देंगे कि दुग्ध गारने समय, दुग्धीकरण समय, फिर भंडारण के समय या परिवहन के समय साफ सफाई पर पूरा विशेष ध्यान देना है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। आगे क्या ध्यान देंगे कि समय समय पर उसका कोई जांच करने वाला आए, उससे क्या होगा, समस्या का पता चलेगा और तुरंत उसका समाधान भी निकल पाएगा। आगे क्या है, समय समय पर पशु का डॉक्टर भी बुलाना चाहिए। पशु डेयरी फार्म में ये सब आते ही रहता है डॉक्टर लोग, ठीक है ना, पशु का डॉक्टर, ताकि उस पशु का जांच करे और उसके अनुसार उसका इलाज करे, ताकि हमारा जो डेयरी फार्म प्रबंधन है ये अच्छे तरीके से बना रहे और अच्छी मात्रा में हमको फायदा होते रहे। ठीक है ना? तो ये सब तो डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए था। आपका एनसीईआरटी यहाँ इसके नीचे बोलता है कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप कहीं कोई डेयरी जाते हैं, जाइए अपने गांव का कोई डेयरी देखिए, कोई गांव का डेयरी क्या देखिए, हमारे घर में ही डेयरी है, आइए हमारा डेयरी देखिए, और कुछ मन में सवाल है तो इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। अब जरूरी नहीं है कि मेरा घर आकर ही सवाल पूछ सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, उसके नीचे कमेंट है, कमेंट में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आपका घर दूर है तो, अगर आप मेरे घर से होकर के गुजरते हैं तो आप मेरे घर विजिट कर सकते हैं, हम आपको अपने घर में मिल जाएंगे। ठीक है ना? और बताएंगे कि डेयरी क्या होता है, डेयरी में कैसे कैसे क्या चीज होता है, सब कुछ दिखाएंगे भी। यहाँ तक कि दुग्ध में कितना पानी मिला के लाएंगे ये भी बता देंगे, कितना फैट होगा उसमें, कितना परसेंट एसएनएफ होगा, मतलब कि प्रोटीन होगा, उसका गुण होगा, ये सारा कुछ मशीन लगा हुआ मेरे पास, तभी तो डेयरी फार्म प्रबंधन है। ओके। लेकिन मेरे पास पशु नहीं है, सिर्फ किसान लोग का दूध वगैरह कलेक्ट करता है और उसको बाहर भेजते हैं कंपनी में, जो सुधा कंपनी है उसको दे देते हैं, कुछ कमीशन बनता है। ठीक है ना? तो अब ज्यादा क्या बताएं। अब इसके बाद ये बताएंगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए, अब बताएंगे नस्ल के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर एक बात आया था ना कि हमको गाय के अच्छे नस्ल का चयन करना है, गाय के अच्छे नस्ल का चयन करना है। तो ये नस्ल क्या होता है, तो इसको नोट कीजिए, आगे बताएंगे नस्ल क्या होता है। अब जानेंगे कि नस्ल क्या होता है। अभी बोल रहे थे कि डेयरी में हमको क्या चाहिए, एक अच्छे प्रजाति का नस्ल चाहिए। जैसे गाय है तो गाय में भी अच्छा नस्ल का गाय चाहिए। तो नस्ल क्या होता है ये जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं नस्ल। नस्ल को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीड। नस्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रीड। ब्रीड क्या होता है? यह एक विशेष प्रजाति के जानवरों का समूह है। ब्रीड क्या है? यह एक विशेष प्रजाति के जानवरों का समूह है। इन जानवरों का रूप तथा व्यवहार एक समान होता है। इन जानवरों का क्या होता है? रूप तथा व्यवहार एक समान होता है। उसी को हम नस्ल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? नस्ल। जैसे एक प्रजाति के अंतर्गत बहुत सारे नस्ल आ सकते हैं। गाय एक प्रजाति है और इसके अंतर्गत बहुत सारे नस्ल हो सकते हैं। जैसे गाय क्या है? एक प्रजाति है। गाय क्या है? एक प्रजाति है। और इसी एक प्रजाति का जो गाय है, इसके बहुत सारे नस्ल हो सकते हैं। जैसे गिर। गिर क्या है? गाय का एक नस्ल है। साहिवाल। साहिवाल क्या है? गाय का एक नस्ल है। रेड सिंधी। रेड सिंधी क्या है? गाय का एक नस्ल है। कैंक्रेज। कैंक्रेज क्या है? गाय का एक नस्ल है। हरियाणा। हरियाणा क्या है? गाय का एक नस्ल है। तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ये सभी गाय का नस्ल का नाम है, गाय के नस्ल का नाम है। तो नस्ल होता क्या है? यह एक विशेष प्रजाति के जानवरों का समूह होता है। यह एक विशेष प्रजाति के जानवरों का समूह होता है जिसमें जो भी जानवर होता है उसका रूप तथा व्यवहार एक जैसा होता है। उसका रूप तथा व्यवहार एक जैसा होता है। ओके। जैसे देखिए
एक होता है देसी गाय, हम लोग की तरफ जो गाय पाया जाता है, और एक होता है जर्सी गाय। जर्सी गाय क्या है? विदेशी गाय है। तो दोनों का नस्ल एक ही गया? नहीं, दोनों का नस्ल एक ही नहीं है। क्या दोनों दूध देती है क्या? हाँ, दोनों दूध देती है। तो व्यवहार दोनों का एक है, रूप भी समान है, गाय के लगभग देखने में लग रहा है, कलर से क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। दोनों लगभग देखने में भी सेम है, लेकिन दोनों नस्ल अलग अलग है। दोनों नस्ल क्या है? अलग अलग है। एक भारतीय गाय का नस्ल है, एक विदेशी गाय का नस्ल है। तो प्रजाति एक है गाय, लेकिन नस्ल क्या है? अलग अलग है। उसी प्रकार से आगे देखिए, आगे देखेंगे कि जो भारतीय गाय का नस्ल होता है वो क्या क्या होता है। पहला है दुधारू नस्ल। पहला क्या है? दुधारू नस्ल। दूसरा है सूखे नस्ल, और तीसरा है दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल। इसका मतलब क्या हुआ? नाम से ही समझ में आ रहा होगा। दुधारू नस्ल मतलब वैसा गाय का नस्ल जो ज्यादा दूध देती हो। देखिए, इसमें क्या होगा? दुग्ध अधिक मात्रा में। दुधारू नस्ल में क्या होगा? दुग्ध अधिक मात्रा में होगा, लेकिन इसका जो भी नस्ल है ये ज्यादा मेहनती नहीं होगा, ये अधिक मेहनती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दुधारू नस्ल का है। दुधारू नस्ल का है तो इसमें दुग्ध अधिक मात्रा में होगा, लेकिन ये अधिक मेहनती वाला नहीं होगा। अगर हम बात करें सूखे नस्ल की, तो ये कम मात्रा में दुग्ध देगा। सूखा नस्ल का है ना, तो इसमें दुग्ध ज्यादा मात्रा में नहीं बनेगा, तो कम मात्रा में बनेगा। लेकिन ये जो होगा अधिक मेहनती होगा। ये जो होगा क्या होगा? अधिक मेहनती होगा। कहने का मतलब इसका जो बच्चा होगा, दुधारू नस्ल का जो बच्चा होगा, वो बच्चा जैसे मान लीजिए गाय है, ठीक है, तो गाय तो अधिक मात्रा में दूध करेगा। अगर सांड है तो सांड अधिक मेहनती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुधारू नस्ल का है, ठीक है। आगे देखिए, सूखे नस्ल का होगा तो उसका बच्चा जो होगा गाय होगा तो कम मात्रा में दूध देगा, लेकिन अगर उसका बच्चा क्या होगा? सांड होगा, तो अधिक मेहनती होगा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा दोहरे उद्देश्य वाले नस्ल। दोहरे उद्देश्य वाली मतलब दो उद्देश्य हो। मतलब क्या हुआ? दूध भी अच्छा करे और मेहनती भी हो। दूध भी अच्छा करे और मेहनती भी हो, दोनों होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल हो गया, ठीक है। ये कहाँ का नस्ल था? भारतीय गाय का नस्ल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं विदेशी गाय की नस्ल। कौन सी गाय की नस्ल? विदेशी गाय की नस्ल। तो आपके एनसीईआरटी में एक गाय का फोटो दिया हुआ है। वो जो भी गाय का फोटो दिया हुआ है भारतीय गाय का फोटो नहीं है, वो विदेशी गाय का फोटो है। और वो भी कौन से गाय का है? जर्सी गाय का। कौन सा गाय? जर्सी नस्ल का है। नाम सुने होंगे जर्सी गाय का। तो ये जर्सी नस्ल का आपकी किताब में फोटो दिया हुआ है। तो विदेशी गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी। जर्सी गाय, ये जर्सी नस्ल। ये कहाँ की गाय है? ये ब्रिटिश नस्ल की गाय है। कहाँ की गाय है? ब्रिटिश। विदेश है ना, भारत है क्या? नहीं, विदेश है, इसलिए इसको बोलते हैं विदेशी गाय की नस्ल। तो जर्सी गाय जो है, जर्सी गाय का नस्ल जो है कहाँ का गाय है? ब्रिटिश नस्ल की गाय है। क्लियर है। दूसरा है होलस्टीन फ्रीजियन। होलस्टीन फ्रीजियन, ये भी विदेशी गाय का एक नस्ल है, जो कि फ्रीजियन नस्ल की गाय है। कहाँ की गाय है? फ्रीजियन नस्ल की गाय है। इसकी उत्पत्ति फ्रीजिया में हुई थी, और ये उत्तरी हॉलैंड में शायद पाया जाता है, ठीक है ना। उतना विदेश के बारे में जानकारी नहीं है मुझे, फिर भी अंदाजे से बता दिए। वैसे तो ये आपकी किताब में भी दिया हुआ नहीं। आगे देखिए, मवेशियों का रोग। किसका रोग? मवेशियों का रोग। अब ये मवेशी क्या होता है? मवेशी क्या होता है? जैसे गाय भी दूध देती है, और कोई दूसरा जंतु जैसे बकरी, बकरी भी दूध देती है। जैसे भैंस, भैंस भी दूध देती है। लेकिन क्या तीनों एक ही प्रजाति है का? नहीं, गाय अलग प्रजाति है, बकरी अलग प्रजाति है, भैंस अलग प्रजाति है। लेकिन तीनों को हम देखें तो मेनली रूप से क्या हो रहा है? दूध ही तो दे रहा है। दूध दे रहा है, बच्चा दे रहा है, ठीक है ना। ओके, वैसे जीव जंतुओं को बोलते हैं मवेशी। जिसको हम चराते हैं उसको क्या बोलते हैं? मवेशी, ठीक है ना। तो मवेशियों में पाए जाने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सारा कुछ किताब में दिया हो वही एग्जाम में आए, नहीं। कुछ वैसे क्वेश्चन भी आते हैं जो बाहर से होते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड होता है। जैसे मवेशी के बारे में पढ़ रहे हैं और मवेशी के बारे में रोग नहीं पढ़ रहे थे, तो गलत बात है। तो 3 वो रोग है, रोग का नाम याद कर लीजिए। पहला रोग का नाम है एंट्रॉक्स, और दूसरा रोग का नाम है मिस्टिटिस। एक क्या है? एंट्रॉक्स, और दूसरा क्या है? मिस्टिटिस। और ये जो दोनों रोग है, ये रोग बैक्टीरिया से होता है। ये दोनों रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से। और तीसरा रोग का नाम है रैंडर पेस्ट। तीसरा रोग का नाम क्या है? रैंडर पेस्ट। ये जो रोग है ये
वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। एंट्रॉक्स एंड मिस्टेटिस ये होता है बैक्टीरिया से, लेकिन राइंडर पेस्ट जो है ये होता है वायरस से। तो ये किस में पाए जाने वाला रोग है? मवेशी में पाए जाने वाला रोग है। तो आज के वीडियो में हम जाने कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या क्या हम करें डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए, डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए। अच्छे गाय का जो नस्ल होता है कैसे चयन करें, ठीक है ना। नस्ल क्या होता है वो भी बता दिए कि गाय एक प्रजाति है लेकिन बहुत सारा उसका नस्ल है। एक प्रजाति के अंतर्गत बहुत सारे नस्ल आते हैं। जैसे गाय एक प्रजाति है, इसमें गाय का बहुत सारा नस्ल है, तो गाय के नस्ल का नाम भी पूछेगा तो बता सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन में पूछेगा कि 3 गाय का नस्ल का नाम बताइए, तो बोल देना है गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, जो मन में आए बोल दीजिए। क्योंकि ये जो है जो मन में आए वो बोल दीजिए, नहीं जो हम यहाँ पे लिखा है वो बोलना है, जो रहेगा वही तो बोलिएगा ना, ठीक है। तो ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गाय का नस्ल है, गाय का नस्ल है। तो अगर गाय के नस्ल का नाम पूछे तो लिख दीजिएगा। अगर बोलेगा भारतीय गाय का नस्ल में क्या क्या होता है, कौन से टाइप का होता है, विदेशी गाय के नस्ल का नाम बताइए तो जर्सी वो गाय बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है नाम। ओके, तो ये तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या हो गया, खत्म। तो पहला डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या हो गया, खत्म। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट किए थे फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। तो इसमें 2 चीज पढ़ना था, एक डेयरी फार्म प्रबंधन दुग्ध उत्पादक के लिए, हम ये तो पढ़ चुके हैं। अब दूसरा बचा हुआ है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तीसरे वीडियो में, नए वीडियो में, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। इसमें क्या होता है, कुक्कुट उत्पादक किया जाता है, कुक्कुट का उत्पादन होता है। तो आगे बताएंगे ये कुक्कुट क्या है, पोल्ट्री फार्म है। ये क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब समझ में आया होगा। तो अगला वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।